हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं टॉप 10 साइंटिफिक मिरेकल ऑफ कुरान प्रूव्ड रिसेंटली। जो देखिए, हमने इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो की हुई है जो साइंटिफिक जो मिरेकल्स है, साइंटिफिक मिरेकल ऑफ कुरान है, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी, लेकिन ये रिसेंटली प्रूव्ड है। मतलब अभी अभी जस्ट, क्योंकि साइंस धीरे धीरे तरक्की कर रहा है और कुरान में कुछ बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई है जो साइंस के हिसाब से भी बिल्कुल सही बैठती है और एक्यूरेट बैठती है। बहुत सारे ऐसे अजूबे हैं कुरान के अंदर जो लिखे हुए हैं कुरान के मुताबिक। कुरान को वो बहुत बड़ी और पवित्र बुक माना जाता है, आप लोगों को पता होगा डेफिनेटली। और उसके अंदर जितने भी सारी चीजें लिखी हुई है वो साइंटिफिक भी प्रूव्ड हो चुकी है और रिसेंटली जो प्रूव्ड हुई है वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, जो कि लाजवाब होने वाली है वीडियो। आप वीडियो कंप्लीट देखना। इन द एंड हम इन्हीं मिरेकल्स के बारे में आपसे बातें करेंगे, तो आप एंड तक जरूर देखना। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके जाना प्लीज, एक लाइक करके जाना प्लीज, और कमेंट करके हमें बताना वीडियो कैसी लगी आपको। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। दोस्तों, इंसान कुर्राए ज़मीन पर कदम रखते ही फितरत को समझने, उसकी बनावट और राज़ों को जानने की जस्तजू में लग गया और उसने कायनात में ऐसी निशानियां देखीं जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया पर इंसान की शुरुआत कैसे हुई। आज की वीडियो में हम कुरान के 10 ऐसे मोजज़ात का जिक्र करेंगे जिसे साइंस ने खुद साबित किया है। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की शुरुआत। हम सब जानते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसी मौजू पर कुरान की सूरह अंबिया में यूं इरशाद होता है, और हमने हर जानदार चीज़ पानी से बनाई, तो क्या वो ईमान न लाएंगे। आज हमें साइंस बताती है कि ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात के सेल्स पानी से बने हुए हैं। मसलन किसी भी इंसान के सेल्स को अगर स्टडी किया जाए तो वो 70% पानी से बना हुआ होता है, और इसकी तस्दीक माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो पाई है, जिसका आविष्कार 12वीं सदी में हुआ। लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया कि ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई। नंबर 2, लोहा, जो कि ज़मीन पर मुख्तलिफ सूरतों में पाया जाता है, मगर ये ज़मीन की धातु नहीं है, बल्कि ये आसमान से यहाँ आया है। ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है, मगर ये हकीकत है। साइंस ने खोज निकाला है कि अरबों साल पहले कुछ सितारे धमाके से फटे और ये मेटेरॉइड्स यानी बड़े बड़े पत्थरों के जरिए ये लोहा हमारी ज़मीन पर आया, जिसका जिक्र हमें 1400 साल पहले कुरान की सूरह हदीद में यूं मिलता है। और हमने लोहे को ज़बरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि इंसान इसका फ़ायदा उठा सके। नंबर 3, आसमान हमारी हिफाजत करता है। ज़मीन को सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाने के लिए आसमान एक अहम किरदार अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूरज की रेडिएशन ज़मीन पर ज़िंदगी को जलाकर ख़त्म कर चुकी होती। आसमान ज़मीन के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है जो ज़मीन को जमा देने वाली ठंड से बचाए रखता है। आसमान के ऊपर का टेम्परेचर -270 सेंटीग्रेड होता है, यानी ये ठंड ज़मीन पर ज़िंदगी को जमा कर ख़त्म कर सकती है, मगर आसमान हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं और शदीद जमा देने वाली ठंड दोनों से ही महफूज रखता है। कुरान में अल्लाह आसमान का जिक्र करते हुए फरमाता है, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया और वो लोग उसकी निशानियों से मुंह फेर लेते हैं। नंबर 4, पहाड़। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों की तरफ एक बहुत ही ख़ास पहलू की तरफ खींचता है। कुरान की सूरह नबा में यूं इरशाद होता है कि हमने ज़मीन को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखे। कुरान का मफहूम है कि पहाड़ों की जड़ें ज़मीन के बहुत अंदर तक दबी हुई हैं, और इसकी तस्दीक जियोफिज़िक्स फ्रैंक प्रेंस की लिखी हुई किताब दी अर्थ में मिलती है कि पहाड़ असल में एक खूंटे की तरह होते हैं। वो जितना ज़मीन के ऊपर होते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो ज़मीन के नीचे होते हैं, जिसकी एक मिसाल माउंट एवरेज, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसके ज़मीन के ऊपर की ऊंचाई 9 किलोमीटर है, जबकि इसके ज़मीन के अंदर की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है। और इसका पता 20वीं सदी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक की तकनीक के बाद ही मुमकिन हो पाया है। नंबर 5, कायनात का फैलना। आज से 1400 साल पहले जब फल्कियात का इल्म मौजूद नहीं था, जब टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, उस वक्त कुरान इस कायनात के बारे में इरशाद फरमाता है, और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। और इसकी तस्दीक 20वीं सदी के अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब ए ब्रीफ ऑफ द टाइम में लिखते हैं कि ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है कि कायनात वक्त के साथ फैलती जा रही है। हैरान करने वाली दोस्तों बात यह है कि इसका जिक्र कुरान में टेलीस्कोप के ईजाद से 1400 साल पहले ही हो चुका है। नंबर 6, सूरज का घूमना। दोस्तों, साइंसदान पहले ये समझते थे कि सूरज एक जगह पर ठहरा हुआ है और ये कोई गर्दिश नहीं करता। 1512 में एक साइंसदान
निकोलस कोपरनिकस ने अपना एक नजरिया पेश किया कि जमीन के गोल चांद और सैयारे चक्कर नहीं लगा रहे, बल्कि सूरज के गोल चांद और बाकी सैयारे चक्कर लगा रहे हैं और सूरज अपनी जगह पर ही ठहरा हुआ है। एक जमाने तक साइंसदानों का ये अकीदा रहा। फिर सन 1609 में एक जर्मन साइंसदान जोहन्स केपलर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि सिर्फ सैयारे सूरज के गोल घूम नहीं रहे, बल्कि जमीन चांद और सैयारे सूरज के गोल घूमने के अलावा अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं और बाकी सैयारों की तरह सूरज को अपने अक्स पर एक चक्कर लगाने में 25 दिन लग जाते हैं। कुरान में इस बात का जिक्र कुछ यूं मिलता है, और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया और सब एक घेरे में तैर रहे हैं। एक ज़माने तक दोस्तों फल्कियाती साइंसदानों के मुताबिक कुरान के इस दावे को गलत समझा जा रहा होता, लेकिन आज हम जानते हैं कि कुरान का सूरज की गर्दिश के मुताबिक ये दावा आज की साइंस बिल्कुल सच साबित करती है। नंबर 7, समुद्र। कुरान की सूरह नूर में अल्लाह इरशाद फरमाता है, जैसे किसी गहरे समंदर में अंधेरे हों जिसको ऊपर से एक लहर ने ढांप लिया हो, उस लहर पर एक और लहर हो, फिर उस दूसरी लहर पर बादल हों। अंधेरे ही अंधेरे हैं, एक के ऊपर दूसरा अंधेरा है कि जब कोई अपना हाथ निकाले तो उसे अपना हाथ भी दिखाई देता मालूम ना हो, और जिसके लिए अल्लाह नूर ना बनाए उसके लिए कोई नूर नहीं। आमतौर पर दोस्तों ये समझा जाता है कि लहरें समंदर की ऊपरी सतह पर चलती हैं, जबकि साइंस ये तस्दीक कर चुकी है कि लहरें समंदर के ऊपरी सतह पर ही नहीं बल्कि नीचे भी होती हैं। ये लहरें इंसान को आम आँख से दिखाई नहीं दे सकती, बल्कि इनको सिर्फ खास टेक्नोलॉजी के जरिए ही देखा जा सकता है। कुरान में समंदर के ऊपर चलने वाली लहरें और उसके ऊपर बादलों के बारे में जिक्र हुआ है। कुरान की ये बात सिर्फ इसीलिए काबिल तारीफ नहीं है कि वो समंदर के अंदरूनी लहरों के बारे में जिक्र करता है, बल्कि इसलिए भी है कि ये समंदर की गहराई के अंधेरे को भी जिक्र करता है। आज के दौर में इंसान ज्यादा से ज्यादा बिना कोई ऑक्सीजन यूज किए 70 मीटर की गहराई तक ही जा सकता है। वहाँ पर कुछ रोशनी जरूर मालूम होती है, मगर हम बात करते हैं 1000 मीटर गहराई की तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा है। और इसी बात को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, जिसका साइंस को पता आज चला है। मगर कुरान में समंदर के अंदर लहरें और उसके नीचे अंधेरे की बात 1400 साल पहले ही मौजूद है। नंबर 8, झूठ बोलना और हमारी दिमाग की हरकत। दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आयत को अबू जहल के ऊपर उतारा गया, क्योंकि अबू जहल बार बार झूठ बोला करता था। इसके बारे में अल्लाह सूरह अल-अलक में यूं इरशाद फरमाता है, अगर वो बाज ना आया तो हम ज़रूर पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे, वो पेशानी जो झूठी खताकार है। इस आयत में दोस्तों दिमाग के सामने वाले हिस्से को झूठा और खताकार करार दिया है। यह आयत 2 वजह से बड़ी खास है। पहली ये कि हमारे दिमाग के सामने वाला हिस्सा ही हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है, जिसे फ्रंटल लोब के नाम से जाना जाता है। दूसरा ये कि फ्रंटल लोब ही दिमाग के झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है। आज के दौर में की गई कई रिसर्चों से ये साबित हो चुका है कि दिमाग के आगे वाला हिस्सा ही हमारी हरकतों और झूठ बोलने का जिम्मेदार होता है। और इंसानी दिमाग का ये फंक्शन 20वीं सदी में साइंस के एडवांस होने पर ही हमें मालूम हुए हैं, जबकि कुरान इस तरफ इशारे कब का कर चुका है। नंबर 9, इंसान को दर्द का महसूस होना। दोस्तों काफ़ी लंबे अरसे तक लोग यही समझते रहे हैं कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारे दिमाग में होते हैं। हालांकि बाद में ये तहकीक से पता चला कि दर्द को महसूस करने वाले पिन रिसेप्टर सेल्स हमारी खाल में ही होते हैं, और इनके बिना हम दर्द को महसूस नहीं कर सकते। इसका जिक्र कुरान की सूरह निसा में कुछ यूं होता है, बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों से इनकार किया, हम उन्हें आग में झुलसाएंगे, और जब उनकी खाल जल जाएगी तो हम उन्हें उसके बदले दूसरी खाल देंगे ताकि वो दर्द को लगातार महसूस कर सकें। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। दोस्तों कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले मिलता है कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारी खाल में ही होते हैं, ना कि दिमाग में। इसकी खोज अब आकर 20वीं सदी में हुई है। नंबर 10, द बिग बैंग। हमारी दुनिया कैसे वजूद में आई। दोस्तों 80 से 90 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा और अहम सवाल ये था कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई। फिर अचानक 1931 में एक साइंसदान जॉर्ज लेमेत्रे ने कहा कि ये यूनिवर्स पहले एक सिंगल पॉइंट यानी इब्तिदाई गोला था, फिर एक बड़ा धमाका हुआ जिसकी वजह से ये चांद, सूरज, सितारे और हमारी ये दुनिया और सारी कहकशाएं वजूद में आई, जिसे साइंस की ज़बान में कहा गया द बिग बैंग यानी बड़ा धमाका। साइंस ने यह तहकीक तकरीबन 50 साल पहले की कि किस तरह ये कायनात वजूद में आई, मगर कुरान में इसका जिक्र हमें 1400 साल पहले मिलता है। क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते कि ये ज़मीन और आसमान मिले हुए थे और हमने इन्हें जुदा किया? और इस तहकीक को साइंस की एक बड़ी खोज माना जाता है। याद रहे दोस्तों, कुरान कोई साइंस की किताब नहीं
بلکہ یہ نشانیوں کی کتاب ہے جو ہمیں اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ ویڈیو بہت اچھی تھی، ویڈیو میں بہت زیادہ پسند آئی ہے، اور اس کے اندر لاجواب میریکلز ہے جو صرف قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، اور سائنس اب جا کے انہیں ثابت کر رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی مطلب سائنس نے بہت لمبے سمے کے بعد اس کو ثابت کرنے میں لگ گئے سائنس کے حساب سے، لیکن قرآن کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہے وہ قابل تعریف ہے، وہ ایک عام انسان کے بس کی نہیں ہے لکھنا۔ تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں سچ میں قرآن ایک نارمل بک نہیں ہے، یہ خدا کی بک، خدا کی کتاب ہے، یہ ثابت ہوتا ہے ان چیزوں سے اگر آپ نوٹس کرو گے تو۔ لیکن ڈیفینیٹلی ویڈیو مطلب کمال ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے چیزیں آلریڈی لکھی ہوئی ہے بک کے اندر 1400 سال پہلے، اور وہ ثابت اب جا کے ہو رہی ہے سائنس کے اکارڈنگ، کیونکہ جب سائنس کے حساب سے چیزیں ثابت ہو گئی تو وہ جھوٹلا نہیں سکتے آپ، لیکن جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے جب تک انہیں ثابت نہیں کرے گے تب تک تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاں یہ سب مطلب ایسے ہی لکھا ہوا ہے یا پھر ابھی ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ سائنس جب ثابت کر دیتا ہے تو اس کا ایک پختہ پروف ہوتا ہے کہ ہاں یہی ہے اور ایسے ہی ہوا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑی بات ہے، خدا کی کتاب ہے، ویڈیو بہت اچھی ہے، باقی آپ لوگ دیکھیں، نالج بہت ساری ہے ویڈیو کے اندر، الگ الگ چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا۔ ویڈیو کو اس لیے شیئر کرنا، اینڈ تھینک یو، یہاں تک آپ نے ہماری ویڈیو دیکھ لی ہے اگر تو لائک کر کے جانا، کمنٹ کر کے جانا اور شیئر کر کے جانا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، ملتے ہیں آپ سے اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔